आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आज हम यहाँ एक शॉर्ट नोट लिखने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पर। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट और उसका एग्जाम्पल क्या है अकॉर्डिंग टू आवर theory exam papers. Okay, so firstly, see here definition of centripetal force. Centripetal force is a force acting on a particle performing circular motion which is along radius of a circle and directed towards the center of a सर्कल। यहाँ हमें बताया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसे प्रकार का फोर्स है जो क्या करता है, जो पार्टिकल मोशन में है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। लेकिन कब? जब विच इज़ अलोंग रेडियस ऑफ सर्कल, विच इज़ अलोंग रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन किसके अलोंग होनी चाहिए? रेडियस ऑफ सर्कल, जो जिस सर्कल के अराउंड, यहाँ हमने एक सर्कल कंसीडर किया, ये हमारा सेंटर हो गया। अभी यहाँ वन पार्टिकल हमने कंसीडर किया जो क्या कर रहा है, इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है, और ए इसकी क्या हो गई, सर्कल की रेडियस आर। इस रेडियस के अलोंग ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा अगर हमने कंसीडर किया तो हम क्या कहेंगे, इस पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो क्या होगा, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। देन द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे। और उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ओके, ए आर यह प्रीफिक्स हियर आर है, इसका मतलब रेडियल। ए डिनोटेड as acceleration, r is a radial acceleration is equals to minus omega square r। omega मतलब angular speed, r is the radius of a radius vector। अब हमें एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने कंसिडर किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमें जो ए फोर्स जो है इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमें वेक्टर नोटेशंस में लिखना है। सो हम क्या करेंगे, ये जो ए है एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू जो यहाँ हमने ली है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, एम एज इट इज़, ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें एफ सेंट्रीपिटल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख के लिया है। सो इसके नोटेशंस देखो, एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस पार्टिकल का मास ये हम कंसीडर किया है। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड, एंड आर का मतलब क्या है, आर एक रेडियस वेक्टर हमने कंसीडर किया है। अब ये जो फोर्स है, हमें पता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देयरफॉर आल्सो एसआई यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्या होगा, न्यूटन ही होगा। उसे हम कैसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हमें पता है कि मून जो है, ये अगर हमने अर्थ कंसीडर की तो मून क्या करता है,
अर्थ के अराउंड मून क्या होता है, हमारा रिवॉल्व होता है। और ये जो मोशन है मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं, इस मोशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम क्या कह सकते हैं, ये हो रहा है क्योंकि यहाँ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं।